हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के ये 11वें अध्याय के 11वें सत्र के 11वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से, मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान कृष्ण बलराम उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान और गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का गीत तो है, पर ये सुंदर भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम का गीत है। मानो कृष्ण कह रहे हैं आ घर लौट आ जा, मुझसे अलग रहकर क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो, आ घर लौट आ जा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करो। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि धृतराष्ट्र परेशान है क्योंकि उनका एक योजना है जो कृष्ण की योजना से अलग है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ, भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका असली पहचान क्या है, आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं मेरा दुश्मन कौरव है, भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ हमारा असली दुश्मन कौन है, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महशनो महापाप्मा विद्धेनम वैरिणाम। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मेरा अपने पांडव सेना है, भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, हमारे अपने पांडव सेना नहीं है, हमारे अपने कौन हैं,
गुरुजन है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानो ज्ञानिना तत्वदर्शिना। और 5वें अध्याय में बताते हैं भगवान भी हमारे अपने हैं। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरा सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। इस प्रकार से जब हमें पता लगे कि हम आत्मा है, काम क्रोध हमारे असली दुश्मन है, गुरु और भगवान हमारे असली अपने हैं, तो भगवान की योजना को समझ लिया तो उस पर ही ध्यान लगाना है। यह 6ठा अध्याय। और भगवान की योजना को और अच्छा करने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, वो 7वां अध्याय है। महात्मा के बारे में का जन्म का वर्णन 7वें अध्याय में, महात्मा के दिव्य मरण का वर्णन 8वें में, महात्मा का दिव्य जीवन का वर्णन 9वें अध्याय में। तो 10वें अध्याय में हर जगह भगवान को कैसे देखें। 10वां अध्याय ऑडियो था, तो ये 11वां अध्याय वीडियो है। अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। ये 11वां अध्याय इनका शीर्षक है विश्व रूप दर्शन योग। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आज के इस अध्याय के और प्रस्थान होने से पहले एक छोटा सा भूमिका देते हुए कहते हैं। एक सज्जन ने सुंदर बात कहा, आप मुझे बताओ, पढ़ाओ, सिखाओ तो मैं भूल जाऊंगा। आप मुझे सिखाओ तो मैं भूल जाऊंगा। आप मुझे दिखाओ तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, पर आप मुझे अनुभव दिलाओ, एक्सपीरियंस दिलाओ तो मुझे याद रहेगा। तो आज के इस अध्याय में भगवान अर्जुन का ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं, भगवान अपना प्रभाव बताते हैं, जिससे भगवान अर्जुन कभी भूलेंगे नहीं कि कृष्ण भगवान है। कभी कभी कुछ बातों को बताने के लिए प्रेम काफ़ी है, पर जब प्रेम से बात नहीं बनता है तो थोड़ा उग्र भी बनना पड़ता है। कहते हैं बातों के लातों से, तो जो भी है, तो यहाँ बड़े उग्र स्वभाव से बताया जाएगा कि भगवान कौन है। एक बार एक दंपति, पति पत्नी, पति कप्तान था जहाज का, तो हनीमून के लिए जा रहे थे। अचानक से तूफान आ गया। जैसे ही तूफान आ गया, पत्नी जो है चिल्लाने लगी, चीखने लगी, हाहाकार मच गया, त्राई त्राई मच गया, पाई पाई सब बोलने लगे। पर वो कप्तान जो था बड़ा शांत था, निष्काम अतएव शांत था। उनकी पत्नी बोले, आप डरते क्यों नहीं हो, चिल्लाते क्यों नहीं, चीखते क्यों नहीं, आप भाग क्यों नहीं रहे हो, परेशान क्यों नहीं हो रहे हो? बोला, देवी जो भी होता है भगवान हमारे हित के लिए करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे। नहीं नहीं, सब लोग भाग रहे हैं, आप क्यों नहीं डरते हो? बहुत देर से वो चिल्ला रही थी और ये समझा रहा था कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इतने में वो समझ नहीं रही थी। तो उन्होंने एक बंदूक निकाला और बोला, देवी मैं तुम्हें गोलियों से भूंद दूंगा। वो हंसने लगी, पगली कहीं की, मैं मार दूंगा तुम्हें, ये असली बंदूक है और इसमें असली जो है कारतूस है, 1 नहीं 6 है, और इसे मैं आपके सर में एक एक करके बूंद दूंगा। वह हंसने लगी। बोला, हंस क्यों रहे पगली? बोला कि मैं जानता हूं आप गोली नहीं चलाओगे। क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए नहीं करे। तो उन्होंने चुटकी बजा और कहा, बस यही बात है, मैं इसलिए परेशान नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और जो भी करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे, अच्छा के लिए करेंगे। तब ये बात जो है उनकी पत्नी को पता लगा और वो भी थोड़े थोड़े भक्ति में लग गए। तो इसी प्रकार से कृष्ण भी थोड़ा सा जोर देते हैं, धमकी देते हैं और ये बात बताते हैं। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मा संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप ऑडियो सुना दिया, आप वीडियो बताओ। भगवान कहते हैं ठीक है वीडियो देख लो। तो भगवान
विश्व रूप का वर्णन करते हैं वो भाग 2 में, संजय विश्व रूप का वर्णन करेंगे भाग 3 में, और अर्जुन विश्व रूप का वर्णन करेंगे भाग 4 में। तीनों विश्व रूप का वर्णन करेंगे। तीनों का चेतना अलग होने के कारण तीनों का जो है दृष्टिकोण अलग होता है। आप कौन हो कृष्ण, क्या लक्ष्य है आपका? मैं काल हूं, कालोस्मी। फिर भगवान अर्जुन बोलते हैं बाप रे बाप, आप हमारे बाप, ओ माय गॉड, यू कृष्णा, यू आर गॉड। तो अर्जुन माफ़ी मांगते हैं, स्तुति करते हैं, शुद्ध भक्ति का सुंदर वर्णन, फिर कंक्लूजन, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिया जाएगा। आइए और न विलंब करते हुए इस अध्याय को और प्रस्थान करते हैं, इसका आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए इसमें गोता लगाते हैं, इसका भी रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ जो सरल है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अर्जुन मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संजनितं यत्यक्तं अक्षस्तेन मोहय विगत मम। आपके दिव्य उपदेश, संदेश, आदेश सुनकर मेरा सारा मोह, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा हो गया, सारा मोह चला गया। हे कृष्णा, ये सब बातें आप सुना रहे हो क्योंकि आप मुझसे पर कृपा दर्शाना चाहते हो। गुह्य से गुह्य बातें बताए हैं आपने, जो सुनाया वो तो मैं समझ लिया, और अच्छे समझाने के लिए मुझे दिखाइए। भावाप्यायो हि भूतानां श्रुतो विस्तारसो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च व्ययम्। आपका अव्ययी यश महात्म्य के बारे में बताइए। हे कमल नयन, हे कमल लोचन, हे कमल पत्राक्ष, आपने बताया किस प्रकार से जीव प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। आपने अपने अवतारों के बारे में बताया, आपने अपने सुंदर महिमा के बारे में बताया, यश के महिमा, महात्मा के बारे में बताया। पर मुझे ज़्यादा अनुभूति दिलाने के लिए वन पिक्चर स्पीक्स मोर देन 10,000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर दिखाइए, वीडियो दिखाइए। एवं एतद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। जो कुछ भी आपने 10वें अध्याय में सुनाया वो दिखाइए। आप ही मेरे अंदर ये इच्छा जागृत किया है और मैं अब ये देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगैश्वर्य ततो मे त्वं दर्शयात्मना अव्ययम्। अगर आप समझते हो कि आपके विश्व रूप का वीडियो मैं देख सकता हूँ, आपके योग ऐश्वर्य को देख सकता हूँ, तो कृपा करके उस योग ऐश्वर्य को बताइए। इस अध्याय में की विशेषता यह है, कृष्ण कम बोलेंगे, अर्जुन ज़्यादा बोलेंगे। जैसे पहले अध्याय में कृष्ण कम और भगवान ज़्यादा। अर्जुन का अभिप्राय यह है, और कृष्ण जानते हैं कि भविष्य में बहुत लोग जो है चालाक होंगे और वो कहेंगे मैं भी भगवान हूँ। तो अगर वो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं तो उनसे प्रमाण मांगेंगे। अगर आप भगवान हो तो विश्व रूप का दर्शन कराओ। अगर आप विश्व रूप का दर्शन कराओगे तो आपको ऑल्टर में रखेंगे, आपका मंगल आरती, राजभोग आरती और संध्या आरती लगाया जाएगा। अगर विश्व रूप का प्रदर्शन नहीं करोगे तो जेल में आपका पिटाई होगा। तो अर्जुन इसीलिए कहते हैं कि मुझे आपका जो है दिव्य ये बताओ। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य विश्व रूप को देखने के लिए
ये चर्म चक्षु काफी नहीं है तो फिर चश्मा नहीं, चश्मा भी काफी नहीं है, इसके लिए विशेष आपको आंखें, प्रेम के अंजन से लगा हुआ आपके जो नयन है, इससे मेरा द्विभुज देख सकते हो पर विश्वरूप नहीं। स्पेशल आपको चश्मा दिया जाएगा। अर्जुन देखिए, श्री भगवान वाच, फिर व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाच का अर्थ होता है कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ भी कहे तो सुंदर महत्वपूर्ण बातें कहेंगे। भगवान जो है कहने वाले हैं, तो व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करना चाहिए, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के जो कार्यों को छोड़कर सीट बेल्ट टाइट करके एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। पश्य में पार्थ रूपानी सतसो अत सहस्रश नाना विदानि दिव्यानि नाना वर्ण कीर्तिनी च। मेरे प्रिय अर्जुन, पिता के पुत्र, देखो देखो मेरे इस विश्व रूप को देखो, देखो मेरे हजारों लाखों रूप को देखो, रंग बिरंगी, अति अद्भुत, अति विलक्षण, अलौकिक, अद्वितीय इस दृश्य को देखो। ये भगवान का विश्व रूप का वर्णन आ रहा है। पश्चाददित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आचार्याणि भारत। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और सारे देवी देवताओं को देखो और सावधान हो जाना। इस प्रकार के दर्शन आज तक किसी ने, भूतो न भविष्य, किसी ने देखा है। ये भगवान का वर्णन, भगवान वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं। इह एकस्तं जगत कृष्णं पश्चाद्य च सराचरं मम देहे गुडाकेश यक्षान्या द्रष्टुमिच्छसि। जो भी आप देखना चाहते हो देख लो, देख लो। जो भूतकाल में घटित हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा, एक समय एक स्थान में देखो। इसे कहते हैं विश्व रूप। आज तक किसी ने नहीं देखा है, वो देख लो। आज का आधुनिक समय डिजिटल वर्ल्ड में इस बात को समझना आसान है। एक गगनचुंबी इमारत है, होटल है, तो होटल का जो मैनेजर है, सब रूम में कैमरा रखते हैं और सारे रूम में क्या हो रहा है वो अपने कैबिन में बैठ के देख लेता है। इसी प्रकार से भूतकाल में जो भी घटित हुआ है, जो वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा, भगवान ने एक जगह पे दिखा दिया। यह है विश्व रूप। ना तु मां शक्यसि द्रष्टुम् अनन् एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। अब आपके पास जो प्रेम का अंजन है, इससे आप मेरे द्विभुज को देख सकते हो। और ये चर्म चक्षु से तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा। अब आपको मैं एक अलग दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे आप मेरे विश्व रूप का दर्शन कर सकते हो। अर्जुन का जो हाल बेहाल हुआ, अब संजय बताएंगा 9 से 14 तक। संजय वाच, अभी तक कृष्ण ने बताया, अब संजय कहेंगे। इसमें कृष्ण कम, अर्जुन ज्यादा और संजय ज्यादा बोलेंगे। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर्य हरि दर्शयाम स पार्थाय परमम रूपैश्वरम्। इस प्रकार से हरि जो सबके दुख को हर लेता है, वो अर्जुन को, पार्थ को ये सारे दर्शन कराते हैं। और अर्जुन का हाल बेहाल कैसे, वो देख लो। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, अनेक वक्त्रा नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्याने दो यथा आयुधम।
इनके अनेक मुख को देखो, इनके अनेक नयन को देखो, इनके अनेक अद्भुत जो है कृष्ण के दर्शन को देखो, सब जगह पे छाया है। अनेक दिव्य आभरण, नेकलेस इत्यादि को देखो, दिव्य नेन उक्तो आयुधम, शंख गदा पद्म चक्र तलवार, इस अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र को देखो। दिव्य मालयांबराधारम दिव्य गंधानुलेपानम सर्वशास्त्रमयम देवम अनंत विश्वतमोकम। अर्जुन ने देखा कि भगवान के अलग अलग पुष्प माला उनके गले में है और अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर जो है कुंडल इत्यादि है, और भगवान के शरीर से दिव्य महक आ रहा है, केसर चंदन का सुंदर महक आ रहा है। इस प्रकार से बड़ा ही आश्चर्यमय, ये अद्भुत विलक्षणमय ये दृश्य को देखते अर्जुन, दिवि सूर्या सहस्रस्य भवेद्युगपाद उत्थिता यदि भाव सदृश सा स्यात् भाषस्तस्य महात्मना। इस प्रकार से जो है ऐसा लग रहा था, कृष्ण के शरीर से ऐसा तेज आ रहा था मानो कि हजारों हजारों सूर्य एक समय में एक स्थान पे प्रकट हो गया है। अर्जुन चकाचौंध को देख रहा है और वो देख रहा है ये क्या है, ये कौन है। और इस प्रकार से भगवान ने अपना सुंदर जो है ये विश्व रूप का प्रदर्शन किया। तत्र एकस्तं जगत कृष्णं प्राविभक्तम् अनेकदा अपश्या देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। इस शरह से अर्जुन देख रहे हैं इस विश्व रूप में कृष्ण के अंदर एक जगह पे अनेक अनेक लोक हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड है। भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में जितने भी ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी घटना घट रहे वो सब देख रहे हैं। तथा सा विस्मयाविस्तो हृष्ट रोमा धनंजया प्रणामय शिरसि देवं कृतांजलिर्भासत। इस प्रकार से चकाचौंध होकर अर्जुन के रोंटे खड़े हो गए। अर्जुन ने अपने हाथों को जोड़कर जो है थोड़ा सा सर को नीचे किया और बार बार प्रणाम किया। और इसे देखकर धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को आया गुस्सा, अरे मेरा छोटा भाई अर्जुन युद्ध करने से पहले सूर्य नमस्कार कर रहा है, मैं भी इससे कम नहीं। तो दुर्योधन ने भी सूर्य नमस्कार किया। दुर्योधन ने सूर्य नमस्कार क्या किया, 11 अक्षयों ने सेना भी सूर्य नमस्कार करने लगा। दुर्योधन को सूर्य नमस्कार करते हुए भीम ने कहा, पवन पुत्र भीम, मैं भी कुछ कम नहीं, वो भी सूर्य नमस्कार करने लगा। और भीम को सूर्य नमस्कार करते देखकर जितने भी पांडव हैं, सात अक्षयों सेना, वो भी करने लगे सूर्य नमस्कार। लगता है कि आज बहुत ही धुआंधार युद्ध होगा, सब जो है सूर्य नमस्कार करने लगे। अर्जुन यहाँ पे विश्व रूप को प्रणाम कर रहे हैं, बाकी सब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, देखो अर्जुन, यदि यद आचरते श्रेष्ठ, आप जो करोगे पूरा ब्रह्मांड करेगा। इसलिए रोज सुबह आप मंगल आरती में आओ, 16 माला जप करो। आपके देखते देखते दुर्योधन, भीम, सब लोग पूरे ब्रह्मांड में जो है भक्ति में लगेगा। अर्जुन जो करेगा संसार करेगा। अब अर्जुन के मुख से हम सुनेंगे अर्जुन का क्या अनुभव है। इस अध्याय में कृष्ण कम, अर्जुन ज़्यादा बोलेंगे। अर्जुनवाच पश्यामि देवं तव देवदेहे सर्वं तथा भूतविशेषसंगान् ब्राह्मणायेषां कमलासनस्तं ऋषिं च सर्वं उग्रां च दिव्याम्। आपके इस अद्भुत विलक्षणमय शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जलजा नवलक्षानी, स्थावर लक्ष विंशति, जलचर, पेड़, पंछी, सर्प,
मनुष्य, पशु, सबको मैं देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी एक कमल में बैठे हुए, शिव जी कैलाश में बैठे हुए, सारे संत महात्माओं को भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। आपके अनेक पेट है, आपके अनेक मुख है, आपके अनेक नेत्र है। अनेक बहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तम सर्वतो अनंत रूपम नान्तो मा मध्यम ना पुनः त्वादेम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आप विश्व के ईश्वर हो। आपका ये विश्व रूप में मैं अनेक पेट को देख रहा हूँ, मुंह देख रहा हूँ, आंख देख रहा हूँ। आप हर जगह पे छाए हो। आपका कोई और नहीं, आपका कोई चोर नहीं है। आपका आदि क्या है, अंत क्या है, कुछ मध्य क्या है, कुछ पता नहीं लग रहा है। कृष्ण किरीटी नाम गाड़ी नाम चक्र नाम च तेजो रसिं सर्वतो दीप्तिमान्तं पश्यामि तं दुर्निक्ष्यं समान्तात् दीप्तानलाग्रद्युतिम् अपरामयम्। आपको मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। आपके अनेक अनेक मुकुट को देख रहा हूं, किरीट को देख रहा हूं, आपके अनेक अनेक गदा को देख रहा हूं, आपके अनेक अनेक सुदर्शन चक्र को देख रहा हूं। इतना तेज आ रहा है कि मेरे आंख जो है चौंका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अनेक अनेक सूर्य एक स्थान में उपस्थित है। त्वाम अक्षरम परमं वेदितव्यं त्वं अस्य विश्वस्य परम निदानं ताम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्तां पुरुषो मतो में। आप इतने अद्भुत हो। आप हम सबके जीवन के लक्ष्य हो। आपको प्रसन्न करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। आप सबके परम आश्रय स्थान हो। आपका अगर कृपा होगा तो हम जो है आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। एक इस संसार में माता पिता अपने बच्चे को आश्रय तब देगा जब आपका कृपा होगा। आपका कृपा नहीं होगा, माता पिता के सामने बच्चे का हरि बोल हो जाता है। डॉक्टर पेशेंट को आश्रय तब तक दे सकता है जब आपका कृपा है। आपका कृपा नहीं होगा तो पेशेंट दवाई लेते हुए भी हरि बोल हो जाएगा। आप पुरातल हो पर आपके पास सारा शक्ति है। आप पूरे जगत का पालन कर रहे हो। आप सबसे श्रेष्ठ हो, ये मेरा मत है। अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तं हुताशा वक्त्रं स्वातेजसा विश्वमिदं तपान्तम्। इस प्रकार से आपका कोई आदि नहीं, अंत है, और चोर नहीं है, मध्य क्या है। आपका अद्भुत महात्म्य है। आपका गुण अनेक है। आपके अनेक अनेक हाथों को मैं देख रहा हूं। ये सूर्य और चंद्र आपके दो आंखें हैं। आपके मुख से जो है अग्नि आ रहा है, भयंकर अग्नि आ रहा है। और इस भयंकर अग्नि से जितने भी ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उनको ताप का अनुभव हो रहा है। त्राय त्राय मच रहा गया है और सब लोग कह रहे हैं पाही पाही, बचाओ बचाओ कह रहे हैं सब लोग। द्व्या प्रीतियोर इदम अंतराम ही व्याप्तं त्या एकेन दिशा च सर्व दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रं त्वइदं लोकोत्रां प्रव्यातिधं महात्मान। आप एक हो पर आप सब जगह पे छाए हो। आप आकाश में छाए हो, पाताल में छाए हो, सारे लोकों में छाए हो। आपका यह अद्भुत रूप है पर बहुत ही भयावह रूप है। और इस रूप को देखकर ब्रह्मांड के जितने भी लोक में जितने भी जीव हैं वो सब भयभीत हो गए, त्राय त्राय मच गया। आपके इस भयावह रूप को देख के सब जो है कांपने लगे और सबका जो है 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल गया।
अमीहि त्वं सुरसङ्गविशन्ति कश्चिद्भीत प्राणञ्जलियो गृह्णन्ति स्वस्तिति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्ग स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पालाभिः। सब लोग जो है, जितने भी देवी देवता हैं, वो जो है भयभीत हो रहे हैं आपको देखकर। देवी देवता लोग भयभीत हो रहे हैं। जितने भी महर्षि लोग हैं वो भयभीत नहीं हैं, वो कहते हैं शांति शांति। देवी देवता जो होते हैं, इसको ऐसे घुमा देना, ठीक है, फाइन। देवी देवता जो होते हैं वो थोड़ा सकाम भक्त होते हैं, मतलबी होते हैं। जब काम होता है भगवान के पास जाते हैं, काम नहीं तो डांस करते रहते हैं। फिर से खतरा आता है तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं। फिर भी ठीक है, वो लोग असुर से तो ठीक है, पर देवी देवता डर जाते हैं। इस लोकों में जितने भी लोग थे उनका भी 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड निकल गया, और ये जितने भी देवी देवता हैं उनके भी 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल गया। पर संत महात्मा महर्षि जो थे वो कहते हैं शांति शांति। यह है अंतर भक्त में और देवी देवताओं में। भक्त निष्काम अतएव शांत। रुद्र आदित्य वसो ये च सद्या विश्वे अश्विनो मरुठश्चोष्मपाच्च गंधर्व यक्षसुर सिद्ध संग वीक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे। शिव जी कह रहे हैं शांति, आदित्य कह रहे हैं शांति, वसुगण कह रहे हैं शांति, साध्य विश्वे देवा, 2 अश्विनी कुमार, मारुट, पितृगण, गंधर्व, सब लोग जो है आपको देख रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे ये कौन सा भगवान का रूप है। रूपम महाते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुऊर्ध्वं बहुदंष्ट्रं करालं दृष्ट्वा लोक प्रव्यथितस्तथा। इतने सारे लोक में सारे देवी देवता आपको देख कर भयभीत हो रहे हैं। वो आपके अनेक आंख को देख रहे हैं, आपके अनेक मुख देख रहे हैं, आपके अनेक हाथ देख रहे हैं, आपके अनेक जांग देख रहे हैं, आपके अनेक पांव देख रहे हैं, आपके अनेक पेट देख रहे हैं, आपके अनेक करल यानी कि दांत देख रहे हैं, और वो भी कंपित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उनके साथ साथ मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। अर्जुन भी भयभीत हो गए। नाभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यातानलान् दीप्तविशलनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथित अन्तर आत्मा धृतिं नाविदामि समं च विष्णु। मैं भी भयभीत हो गया हूँ। आपके मुख खुला हुआ है, आपके आंख खुले हुए हैं, आपके मुख से जो है अग्नि आ रहा है, और आपका मुंह इतना खुला हुआ है वो आकाश को स्पर्श कर रहा है, और आपके आंखों से, आपके मुख से अग्नि आ रहा है। इस दृश्य को देखकर मेरा मन घबरा रहा है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, मेरा मन चकरा रहा है। कृष्ण दांस्त्रा करलानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कलानल सनिबानि देशो न जाने न लभे शर्मा प्रसिद्ध देव से जगन्निवास। हे सारे देवताओं के देवता, सारे जगत के आप आश्रय हो, आप मुझ पे कृपा करो।
ये भयावह रूप मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मृत्यु मेरे और देख रहा है। आपके दांत जो है ये बहुत ही भयावह है, सारे दिशा में दिख पड़ रहा है। मैं पूरी तरह से विचलित हो चुका हूं, भयभीत हो चुका हूं। अर्जुन, अब भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं इस 18 दिन के युद्ध में क्या क्या होने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य एक जगह में, एक स्थान में सब कुछ दिखाई देगा। अमीचा त्वं धातराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे स एवानिपाल संगे भीष्म द्रोण सुतपुत्र तथासो सस्माद्येरपि योधामुखे। कौरव के ओर से इतने भी सारा सेना है, वो सब इनके दांतों में ऐसे घसे जा रहे हैं, ऐसे घसे जा रहे हैं जैसे गन्ने के रस निकालने वाला मशीन में गन्ना का रस निकलता है। भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र, कर्ण सब चबाए जा रहे हैं, उनके हड्डी पसली टूटा जा रहा है और रक्त निकलने जा रहा है। वक्त्राणि ते त्वरामाना विशन्ति दांस्त्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्न दशान्तरायेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेर उत्तमांगे। इस प्रकार से आपके दांतों के बीच में सभी लोग जो है फंसे जा रहे हैं और सब ऐसे मर रहे हैं जैसे कि गन्ने के मशीन में गन्ना रखा जा रहा है। यथा नदी नाम, दो उदाहरण देते हैं, जैसा नदी समुद्र की ओर जाता है और जैसे बारिश के मौसम में अग्नि के और जुगनू जाता है, पतंगा जाता है, उस दो उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार से कौरव का सेना भगवान के दांत की ओर, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेग समुद्र एव अभिमुख द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्ज्वलन्ति। जिस प्रकार से नदी जो है गंगा हिमालय से निकलता है, गंगोत्री से निकलता है और तेज गति से जाते 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 मायापुर हरिद्वार से होते हुए गंगा सागर में जिस प्रकार से समुद्र में जाता है, इसी प्रकार से सब लोग जो है इस युद्ध भूमि में 18 लाख अक्षयोनी सेना जो है, 18 अक्षयोनी सेना जो है, उनमें से सब लोग जो है जा रहे हैं, मर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। और एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वालानां पतंगा विशन्ति नाशया समृद्धा वेगा तथैव नाशया विशन्ति लोका तवाप्ति वक्त्राणि समृद्धा वेगा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से बारिश के मौसम में पतंगा जो है वो अग्नि की ओर जाता है, इसी प्रकार से मृत्यु की ओर ये सब जा रहे हैं। लिलिहयश ग्रासमना समन्ताल लोकान् समग्रान् वेदा निर्ज्वालाद्भि तेजो बे अपूर्य जगत समग्राम भाषस्तवग्र प्रतापन्ति विष्णु। हे विष्णु, आप इस संसार के दोनों तरफ के सेनाओं को खाए जा रहे हो, आपके मुंह से अग्नि आ रहा है और ये अग्नि उनको भी खा रहा है, पूरे विश्व में छा गया है और सबको ताप दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। आख्या ही में को भवान उग्र रूप नमस्तुते देवरा प्रसीदा वीना तुम इच्छामि भवंत आद्यम नाहि प्रजाम्नि तव प्रवृत्तम्। कृपा करके बताओ आप कौन हो, मुझ पे कृपा करो।
मैं जानना चाहता हूं आप कौन हो, आपका लक्ष्य क्या है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच। फिर से भगवान कहते हैं, श्री भगवान व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगे। अर्थात हम सबको कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना, सीट बेल्ट को टाइट करके रखना चाहिए, और एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को, क्योंकि ये हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाने वाला है। मैं कौन हूँ जानना चाहते हैं अर्जुन। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृदो लोकान् संहर्तुमिह प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थित प्रति अनिकेषु योधः। मैं काल हूं और संसार के सबसे बड़ा नाशक हूं, सबको मैं नाश करूंगा। आप पांडवों को छोड़कर जितने भी सेना दोनों और है उन सबको मैं नाश करूंगा, नाश करूंगा, नाश करूंगा, नाश करूंगा, नाश करूंगा। अर्जुन, मैंने सबको मार दिया है, आप केवल युद्ध में मरे हुए शरीर के ऊपर तीर चलाओगे, इसलिए पाप नहीं लगेगा। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचे। चौथे बार भगवत गीता में भगवान उत्तिष्ठ कहते हैं, 2 बार दूसरे अध्याय में, 1 बार चौथे अध्याय में, ये चौथे बार 11वें में। तस्मात् तम उत्तिष्ठ, आप मरे हुए शरीर को तीर चलाओगे, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी दिखा दिया कि मैंने सबको मार दिया है। आप केवल धनुष पे तीर लगाओ और छोड़ते जाओ, बस इतना करते जाओ, 4 लाभ आपको मिलेगा। क्या 4 लाभ कृष्ण? आपका यश फैलेगा। सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जितलाया, मैन ऑफ द मैच है वो, यश लभस्वा। दूसरा, जीतवा शत्रुम, वो सारे दुश्मनों को अर्जुन ने मारा, जीतवा शत्रुम। भुंक्स्वा राज्यम, और वो बनेंगे पूरे पृथ्वी के राजा, और उसके साथ मिलेगा उनको बहुत सारा समृद्धि। ये 4 लाभ मिलेगा। आप केवल निमित्त बनो, मैंने सबको मारा है। इसी प्रकार से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आके कहते हैं, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। मैंने सबको प्रचार करके रख दिया है, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह में मैंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। आप केवल सबको कहो आओ भक्ति में जुड़ जाओ। और भारतवासियों को खास आज्ञा देते हैं, भारत भूमि मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करे करोड़ परोपकार। हमको कुछ नहीं करना है, भगवान ने सबको भक्त बना दिया। और प्रभुपाद जी का सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। प्रभुपाद जी वो भारतवासी है, भारत भूमि में जन्म लिया, अपने जीवन को सार्थक किया, और अमेरिका में जाके हिप्पियों को हैप्पी किया, रूसियों को ऋषि किया, चीनी को मुनि बनाया, और जापानीज को जपा बना दिया। प्रभुपाद जी केवल जपमाला लेकर गए, भागवतम लेकर गए, और उतना बड़ा कार्य किए। प्रभुपाद जी को यश प्राप्त हुआ, जीतवा शत्रुम। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, उस पर जीत। प्रभुपाद जी जब ब्रज वृंदावन में वापस आए तो सारे महात्मा लोग ब्रज के प्रणाम किए, और बहुत सारे ब्रजवासी भी प्रणाम किए। प्रभुपाद जी ने अपनी छोटी को जमीन में गाड़ के बोला, पता है ये सब मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोला, प्रभुपाद नहीं पता, क्योंकि मैंने काम के ऊपर जय प्राप्त किया। जीतवा शत्रुम भुंक्स्वा राज्यम, 108 मंदिर बनाया प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी का क्या समृद्धि है। पर ये प्रभुपाद जी तक सीमित नहीं है। अगर हम भी
थोड़ा बहुत भक्ति करेंगे, भक्त बनेंगे, अच्छा भक्त बनेंगे, औरों को भी भक्ति में लाएंगे तो हमें भी यश प्राप्त होगा। जीत्वा शत्रुम भुंक्त्वा राज्यम, समृद्धि प्राप्त होगा। मैं अब जहां जहां जाता हूं एक ही प्रश्न सब लोग पूछते हैं, बांग्लादेश में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया। मैं उनसे यही कहता हूं, पहली बात तो आप सांस लो अच्छी तरह से, ठंडे दिमाग से सोचो सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ यह है कि कभी इसका अंत नहीं होगा, नाश नहीं होगा, शाश्वत होगा, यह है सनातन। दूसरी बात, भगवान ने घोषित किया, पृथ्वी ते अचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम, ये दूसरा घोषणा किया है। तो ये जरूर बढ़ेगा, ये आंदोलन बढ़ेगा और खूब बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम भारतवासी खुद भक्त बनते, औरों को भक्त बनाते, ना होगा केरला स्टोरी, ना होगा कश्मीर फाइल। ये कश्मीर का फाइल क्यों खुड़ा? हम भक्त तो बनते हैं पर भक्ति के बारे में औरों को नहीं बताते हैं। अगर केरला के पंडित, कश्मीर के पंडित, भारत के हर वासी, चाहे वो मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई भी हो, उनको कहते हैं भैया आपका हेयर स्टाइल, मुछ का स्टाइल बदलो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, आप अंग्रेज नहीं हो, आप अंग्रेज नहीं हो, मैं हिंदू नहीं, मैं आत्मा, आप आत्मा, हम सब आत्मा है, ऐसा करेंगे तो अंग्रेज का हेयर स्टाइल भी चेंज, मुगलों का भी हेयर स्टाइल चेंज, और सब मंगल आरती में आएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और ये कर दिखाया, प्रभुपाद जी ने कर दिखाया है। हम उस पिता के पुत्र है जिन्होंने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया। प्रभुपाद जी से पहले रशिया में एक वैष्णव नहीं था, प्रभुपाद जी ने एक शिष्य बनाया अनंत नाम का, और उनके बाद आज इतने सारे वैष्णव हैं। सत्संग में बैठते हैं और प्रश्न पूछते हैं, बांग्लादेश में ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है? अरे जो भगवान ने कहा है वो करो। भगवान ने कहा कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आप कृष्ण का भक्ति करो, गुरु बनो और उनको जो है भक्त बनाओ। अगर ऐसा करेंगे क्या होगा? यशो लभस्वा जीत्वा शत्रुं भुंक्त्वा राज्यम समृद्धिम। द्रोणं च भीष्मं च याद्रं च कर्णं तथैन्यपि योधा वीरान् मया हतं त्वं जाहिमा व्यातिस्ता युधस्व जेतस्य रणे सपत्नान्। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, जितने भी योद्धा हैं, अर्जुन, उन सबको मैंने मारा है। अब आप केवल मरा हुआ मुर्दे को मारोगे, चिंता मत करो, युद्ध करो और दुश्मनों को नाश करो, करो करो। इस अध्याय में कृष्ण कम, अर्जुन ज्यादा और संजय ज्यादा बोलेंगे। संजय वाच, कृष्ण के ये बोलने के बाद एतत् श्रुत्वा वाचानं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमनः कीर्ति नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सगद्गदाभितभित प्रणम्य। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया और गदगद होते हुए भगवान से स्तुति करते हैं। शुद्ध भक्त जब स्तुति करते हैं, शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। शरणागति के 6 लक्षण क्या है? षड्विधा शरणागति होइबे जाहर तहर प्रार्थना सुने नंद कुमार। अनुकूल च संकल्प प्रतिकूल च वज्रम गोप्तृत्व वर्णम अवश्य रक्ष कृष्ण कार्पण्य आत्मा निक्षेप सद्विद्य शरणागति लक्षणम। तो अर्जुन के इस प्रार्थना में भी जो कुछ भी अनुकूल है वो स्वीकार करते हैं, जो कुछ भी प्रतिकूल है उसे त्याग देते हैं। उनको पूरा विश्वास होता है कि भगवान रक्षा करेंगे और विनम्रता कूट कूट के दिखाई पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं
स्थाने ऋषिकेश त्वप्रकृतया जगत् प्रहृष्यति अनुराजत च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वनमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हे ऋषिकेश, हे ऋषियों के स्वामी, आपका नाम से पूरा जगत आनंदमय हो जाता है और आपसे सब प्रेम करते हैं, पर आपका जो ये रूप को देखकर जो है सब लोग भयभीत हो चुके हैं। आपको देखकर भक्त लोग शरण लेते हैं और जो असुर लोग हैं भाग जाते हैं। ये आपका असली स्वभाव है, प्रेममय स्वभाव है। कस्माच्च तेन निमिरान् महात्मान् गर्यसि ब्राह्मणोऽपि अधिकर्त्रे अनन्तदेव जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं या। आप सबसे महान हो। ब्रह्मा जी भी आपका पूजा करते हैं, शिव जी भी आपका पूजा करते हैं। और क्यों नहीं? क्योंकि आप सारे देवताओं के देवता हो। आप जो है जगन निवास हो, सबको आश्रय देते हो, आप अचिंत्य हो, आप सबके स्रोत हो, आप सबके कारण के कारण हो, आपसे ही सब कुछ आता है। इस प्रकार से नमस्कार करें। और अर्जुन नमस्कार कर रहे हैं और ये देखकर दुर्योधन क्या सोच रहा है? अरे मेरा छोटा भाई सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, वो भी सूर्य नमस्कार करने लगे। और दुर्योधन को सूर्य नमस्कार करते देखकर भीम भी सूर्य नमस्कार करते हैं। भीम और दुर्योधन को देख के पांडव, कौरव और इनको सब नमस्कार करते हुए देखते कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जितने भी देवी देवता है वो लोग भी सूर्य नमस्कार करने लगे। त्वाम आदिदेव पुरुष पुराना तमस्य विश्वस्य परम निदानं वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वयततं विश्वमनन्तरूपम्। आप सबके आश्रय का स्थान हो। आप पूरे प्रकृति जो है आपके अनुगत है, आपके अनेक रूप है। इन सब को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ कृष्ण। वायुर्यमो अग्निर्वरुणो शशांका प्रजापति त्वं प्रापितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयापि नमो नमस्ते। आप वायु हो, आप अग्नि हो, आप जल हो, आप चंद्रमा हो, ब्रह्मा हो, आप इस जगत के पितामह हो। आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा हजारों प्रणाम। और इस प्रकार से प्रणाम कर रहा था। दुर्योधन का आया गुस्सा, मैं भी छोड़कर किसी से कम नहीं, वो भी करने लगे सूर्य नमस्कार। नमः पुरुषादता पृष्ठातस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा अनंत वीर्यामिता विक्रमा त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वा। मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, तो दाएं से प्रणाम करता हूँ, बाएं से प्रणाम करता हूँ, ऊपर से प्रणाम करता हूँ, नीचे से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। मैंने बहुत सारा गलती किया, अपराध किया और मैंने जो है बहुत सारे पाप किए, क्षमा करो। जिस प्रकार से पिता पुत्र के गलती को माफ कर देता है, जैसे पत्नी अपने पति के भूल को माफ कर लेता है, जैसे पति अपने पत्नी के गलती को माफ कर लेता है, जैसे दोस्त अपने दोस्त की गलती को माफ कर लेता है, आप कृपा करके माफ करना। मैंने आपको सखा कहा, कभी कृष्ण कहा, और आपके थाली से मैंने आप जूठा उठाया, कभी आपके साथ आपके ही आसन में बैठा, कभी कभी मेरे आसन में आपको बिठाया, कभी एक ही जो है बिछौने में एक साथ सोए। आप यादव है सोच के मैं सोचा आप बहुत ही कमजोर हो। मैंने सोचा मैं पांडु हूँ, पूरे पृथ्वी का राजा हम है। अरे ये तो वसुदेव का पुत्र है। सका इति मत्वा प्रभासम यद उक्तम, हे कृष्ण ये यादव हे सका इति अजनता महिमाना त्वयेदम मया प्रमादत प्रणयेन वापि।
यज्ञावर्थम असत्कृतो असि विहारस्य आसन भोजनेषु एकोता व्यापी अच्युत तत्समक्षम तत्समये त्वामहम अप्रमेय। आपका क्या ख्याति है मैं नहीं जानता हूँ, मैंने गलती किया। पिता अस्य लोकस्य चरस्य त्वम अस्य पूज्य च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अधिकः कुतो अन्य लोकत्रयापि अप्रातिमा प्रभाव। आप पूरे जगत के पिता हो, सब आप सबके द्वारा पूजित हो, आप जो है सबके गुरु हो, आपसे महान कोई नहीं है, आप सबसे महान हो। मैंने गलती किया, पाप किया, अपराध किया, क्षमा करो, क्षमा करो। तस्मात् प्रणम्य प्रणिध्य काया प्रसादये त्वमहमिषामि दया। पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिय प्रियरसि देव सोदम। मेरा गलती, मेरे अपराध, मेरा पाप को क्षमा करो। जिस प्रकार से पिता पुत्र का गलती को माफ करते हैं, जैसे दोस्त अपने दोस्त का गलती को माफ कर लेते हैं, जैसे पति जो है अपने पत्नी के गलतियों को क्षमा करता है, इसी प्रकार से आप मेरा क्षमा करो, मेरे अपराध को अनदेखा करो। अदृष्ट पूर्वम हृष्टो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्येति मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवस्य जगन्निवास। आप देवताओं के देवताओं, सारे देवताओं के ईश्वर हो, आप सारे जगत के आश्रय स्थान हो। मैं ये भयावर रूप को निकाल दो, मैं और नहीं देख सकता हूँ, छोड़ इसे निकाल दो। कृष्णम किरीटी नाम गदी नाम चक्रहस्तम इच्छामि तम द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भाव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ते, जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात के 12 बजे वसुदेव और देवकी को जो रूप बताया, शंख गदा पद्म का दर्शन दिया, उस रूप को बताओ, उस सौम्य रूप को बताओ। मैं वो उसको देखना चाहता हूँ। ये विश्व रूप को समेट लो कृष्ण। श्री भगवान वाच। फिर से श्री भगवान वाच अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कहने वाले सुंदर महत्वपूर्ण बातें। अर्थात व्यासदेव कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कमर कस के बैठो, पीठ की हड्डी को सीधा करो, सीट बेल्ट पहन के एकदम होकर ध्यान से सुनो। मया प्रसन्नेन तो अर्जुनेदं रूपम परम दृष्टम आत्मयोगा तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम यन्मे त्वदन्येन च दृष्ट्वा पूर्व। भगवान भी थोड़ा सा मजाक करते हैं अर्जुन के साथ। अरे इस रूप को आज तक किसी ने नहीं देखा, आप ये दर्शन को आज तक कोई देखा नहीं, इस दर्शन को मिटाने के लिए कह रहे हो। ना वेद यज्ञ आद्यैर्न ना दानिर ना च क्रियाभिर्ना तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरु श्रेष्ठ, आप ये रूप जो है बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, शास्त्र पढ़ने से, दान करने से नहीं मिलेगा। ये रूप किसी ने देखा नहीं, ऐसा अद्भुत विलक्षण में ये दृश्य को मिटाने के लिए कह रहे हो। मातये व्याता माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ममेदम व्यापीत अभिप्रीत मन पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्राप्स्ये। आप भयभीत हो गए हो, आप घबरा गए हो अर्जुन, तो ठीक है, इसे मैं समाप्त कर लेता हूं, शांत हो जाओ मेरे भक्त। संजय वाच। अब इति अर्जुनं वासुदेवस ततोक्त्वा स्वकाम रूपं दर्शय सा भूया आवास्यं नाश च भीतमेना भूत्वा पुनः सौम्य रूप महात्मा। इस प्रकार से 4 हाथ वाले रूप को देखकर अर्जुन शांत हो गया। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मनुष्य रूपम तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मिन् संवीर्त्वा सचेत प्रकृतिं गता।
अब उस रूप को भी समेट लो, मेरे सामने द्विभुज रूप में खड़े हो जाओ, जो द्विभुज में आप मेरे साथ थे, मेरे सखा के रूप में खड़े हो जाओ। श्री भगवान वाच, फिर से श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति करे सुंदर महत्वपूर्ण बात, अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके, मैंने सीट बेल्ट पहन के ध्यान पूर्वक चलना। सुदर्शनम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्ममः देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। मेरा ये द्विभुज रूप को बड़े बड़े देवता भी नहीं देख पा सकते हैं, ये बड़े भाग्यवान जीवों को ही मिलता है जो मुझसे प्रेम करते हैं, प्रेम के अंजन धारण करते हैं, उनको ये द्विभुज रूप का दर्शन होता है। ना हम वेदे ना तपसा ना दानी न चैज्यसाख्येनं विदो द्रष्टुम दृष्टावानसि माम यतः। जिसके अंदर प्रेम का अंजन होता है वही देख पाते हैं, ये दान से नहीं, यज्ञ से नहीं, तपस्या से ये दर्शन नहीं मिलता है। अर्जुन आप मेरा सखा हो, मित्र हो, केवल भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये दर्शन होता है। भक्त्या तव अनन्या साख्या अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञाताम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टम च परम तपा। ये केवल और केवल अनन्य भक्ति से ये सुंदर रूप का दर्शन होगा, और इस प्रकार से आप मेरा दर्शन करो और मुझे तत्व से जानो और मेरा लीला में प्रविष्ट हो जाओ। मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा माम एते पांडवा। इस प्रकार से आप मेरे शुद्ध भक्ति में लगकर परम शांति, सारे पापों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करके अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करो अर्जुन। इस प्रकार से और वीडियो खत्म और अर्जुन पूरी तरह से तैयार हो गया। बाप रे बाप, आप हम सबके बाप कृष्ण, ओ माय गॉड यू आर गॉड। और फिर से वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो जाता है। कृष्ण को सेवा करने के लिए अर्जुन तैयार हो जाते हैं, निमित्त मात्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब सनातनियों को क्या करना है? भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। भगवान ने सबको भक्त बना दिया है, हम अगर इसमें निमित्त बनेंगे तो हमें यश मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा और शत्रु के पर नाश मिलेगा, शत्रु के पर हम नाश करेंगे। तो हमें अब से लेके जो है शरीर त्यागने तक हमें क्या करना है?